तालाब की नीरव गहराइयों से जन्म लेता है एक अनमोल उपहार मखाना। यह सिर्फ भोजन नहीं, यह संघर्ष, धैर्य और हजारों मेहनतकश हाथों की कहानी है। हर दाना बताता है मिट्टी से जुड़ी परंपराओं और उम्मीदों की दास्तान। आइए जानते हैं मखाने के सफर की दास्तान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न मुखिया है। मुखिया जी, क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? अभी मिलके मखान की खेती कर रहे हैं। अच्छा, कैसे होता है खेती? ये खेती जैसे कि जो है ना, ये जैसे कि धान बीज को जैसे पौधा डालते हैं खेत साफ करके। जैसे कि आप जो बीज मिलता है तो बीज मिला, नहीं तो कंपनी में मिलता है, कहीं भी बीज मिलता है। बीज लेके 2 से 3 फुट के पानी में कादो, जैसे धान मकई में कादो करके छीड़ते हैं बिरार, ऐसे कादो 2 से 3 फुट पानी होना चाहिए। उसमें कादो करके उसमें बीज छीड़ दो। उसमें बीज छीड़ने के बाद बीज है जो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे बीज हो जाएगा। वो बीज उठा के जैसे कि दूसरे खेत में बीज जाएंगे, उसमें भी 2 से 3 फुट करीब पानी होना चाहिए। उसमें कादो करके बस ऐसे बीज उखाड़ के ये जो है ये भी नहीं देना चाहिए। ये थोड़ा सा ये सीरा है, ये सीरा के उससे ऐसे लगाना, जैसे कि धान रोपते हैं उसी तरीके से ऐसे करके लगाना है। बस ऐसे करके जैसे कि 200-2.5 फीट पे इसकी जड़ों को नीचे दबाना है। हाँ, बस ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, बस इसको सीर जाना चाहिए। जैसे सिला है यूँ, ये सिला इस करके जाना चाहिए। मान के चलो 1 फुट, बस यहाँ 2 से 2.5 फीट पे दूरी, 2 से 2.5 फीट दूरी। बस ऐसे कर, जैसे धान रोकते हैं ऐसे मात्रा इतना पानी होना चाहिए। 2 से जो बीच में गैप है वो 2 से 2.5 फुट का गैप होना चाहिए। हाँ, दोनों पास से, हाँ, दोनों पेड़ों के बीच में 2.5 फुट का गैप, 2.5 फुट के गैप होना चाहिए। जैसे धान रोकते हैं बस ऐसे 2 से 2.5 फीट पानी इनवार रहना चाहिए। जैसे कि 24 घंटा एनी टाइम। जैसे एक बार पानी सूख गया तो ये तुरंत गल जाएगा, 1 से 2 रोज में गल जाएगा। पानी 2 से 2.5 फीट इनवार एनी टाइम रहना चाहिए। मतलब इनके अंदर पानी के 2 से 2.5 फीट पानी के अंदर ही जो होता है, अगर पानी सूख गया तो ये खराब हो जाता है। हाँ, ये तुरंत जैसे 1 से 2 रोज में ये पत्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, सूख के खत्म हो जाएगा। ये से धान नहीं होता है, जैसे 2-3 रोज पानी नहीं दिए तो चल नहीं जाएगा, ये नहीं चलेगा। ये कागज की तरह होता है। बस 2 से 3 दिन में पानी अगर सूख गया तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो मान लीजिए कि आप रोप दिए, उसके बाद का क्या प्रोसेस है? इसका प्रोसेस ये है कि रोपने के बाद 10 से पहले जैसे आप जैसे एल्डिन डाल दो, जब रोपे 2 दिन के बाद जहर डाल दो, जैसे कीड़ा मकोड़ा जो भी होगा वो खत्म। जैसे धान में डालते हैं, फिर ऐसे बस 2 से 3 दिन में मार दो। अगर 15 दिन के बाद थोड़ा सा उड़िया किलो कट्ठा, 10 दिन के बाद किलो कट्ठा उड़िया, थोड़ा सा मनोजिंग, ये पोटास जो भी होता है थोड़ा बहुत, जाते नहीं, बस कि 200-2.5 किलो के कट्ठा के केजर के हिसाब से 2 से 2.5 किलो कट्ठा होना चाहिए। अब आप रोप दिए, ठीक है, उसमें खाद डाल दिए, अब वो पौधा बन गया। अब पौधा बनने के बाद तो पहले बना लिया ना, जैसे कि अब मैंने कादो करके बीज छीट के बस ऐसे बड़ा इतना बड़ा हो गया पौधा, तो वो पौधा के वो दूसरे एक खेत से दूसरे खेत में ट्रांसफर करना है। ठीक है, उठा के, ठीक है। जैसे 1 किला हो गया, यानी कि 1 किला कादो करके 2 से 2.5 फीट पानी होना चाहिए। बस इसमें पौधा उसमें से उखाड़ के दूसरे खेत में जाके, मतलब एक खेत में बीज को बो देना है, उसके बाद वहाँ से निकाल के जो अदर खेत है उसमें जो उसको लगाना है, उसमें लगाना, उसमें लगा दिए। ठीक है, उसके बाद इस पूरे पौधा को तैयार होने में कितना समय लगेगा? तैयार होने में कम से कम 1.5-2 महीना लग जाता है। 2 महीना लग गया। अगर 1 महीना में हो जाता है, मगर छोटा रहता है, 2 महीना दोगे तो इससे बड़ा पता हो जाएगा। अच्छा, 2 महीना हो गया, 2 महीने में तैयार पता हो। अब उसके बाद का क्या प्रोसेस है? उसके बाद प्रोसेस उस पौधे को, उस बीज के दूसरे खेत में ट्रांसफर करना है। ठीक है, दूसरे खेत में जैसे इसी तरीके से कादो करके बिल्कुल खेत तैयार हो गया, उस बीज के दूसरे खेत में ट्रांसफर करना है। कर दिए, ठीक है। बस ट्रांसफर जैसे बताया कि 2 से 2.5 फीट के 2 से 2.5 फीट के अंदर में वो बीज लगाना है। बीज लगाने के बाद जो है तो एल्डी 2 से 3 दिन के बाद एल्डी जैसे कि जहर होता है, जहर मार देना है। ठीक है, जहर मार दिए, बस 15 दिन के बाद जैसे और पता जैसे होगा वो 1 से 2 बेर जैसे जोन दोहराते हैं, वो जोन दोहरा के पानी को गिजवा मोटा, आप तो देते कि बूटा कोई धान में पेटा हो जाता है तो लगा देते हैं, उसी तरीके से साफ पूरा कराना है। जैसे कि एक पेटा खर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस लगा के बस 15 दिन के बाद जैसे थोड़ा सा खाद मारना है, ज़्यादा ना। जब थोड़ा सा बड़ा पत्ता हो गया, खेत में लगाने के बाद बड़ा पत्ता हो गया, तब 4 से 5 किलो खाद, ये 7 किलो भी दे सकते हैं,
7 किलो जैसे DAP हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर सल्फिया हो गया, जो भी खाद होता है अपने हिसाब से डालना है पूरे के। बस उस पत्ते पर डालने के बाद आपके खुद ही खुद फूल जिससे हो फूल आ जाएगा। एक साल में कितनी खेती होती है इसकी? एक साल में एक बार। तो जैसे मान लीजिए कि फूल हो गया, मतलब वो तैयार हो गया। हाँ, फूल तैयार होगा, उसमें स्प्रे करना है इंची टेप, जैसे फड़ी वाला होता है, फड़ी वाला डालना है, जो भी डालना है। और तैयार होने के बाद क्या प्रोसेस है, ये लोग क्या कर रहे हैं ये नदी में? तैयार होने के बाद अपना जैसे है, जैसे ये हो गया, जिम्मी हो गया, रेती गया, तो मशीन भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। पानी सुखा के, जैसे एक इंच मिट्टी उठा के मशीन में साफ सुथरा कर। नहीं, ये लोग जो कर रहे हैं अभी पानी में ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी ये जैसे फसल तैयार हो गया, ये मकान को हम लोग कट्ठे कर रहे हैं, कट्ठे करके उठा के इसको मार्केट में। मतलब पानी में ही इकट्ठा करना, पानी के नीचे? हाँ, पानी के नीचे ही इकट्ठा करना है। अच्छा, वो कैसा होता है दिखाइए थोड़ा, पानी के नीचे। ये हो गया फसल तैयार। अच्छा, ये तैयार है। ये मतलब मखाना निकल ही गया। हाँ, ये मखाना निकल गया। जैसे कि धान हमको तैयार करना है, अब जाना है सेलर में ले जाकर। ठीक है, ये मखाना हो गया। अब इसके बाद अपना जैसे जहाँ कंपनी में फुटाई होता है, जहाँ सेलर में जहाँ धान तैयारी होता है, चावल जहाँ निकलता है, वहाँ यहाँ पे इसको। अच्छा, इसको फिर से फोड़ना है, तब वो वाइट वाला मखाना निकलेगा। हाँ, इस मशीन को आप जाएगा ये पूरा प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस साफ सुथरा करके मशीन पे जाएगा, मशीन ये फ्राई करके साफ सुथरा लवाई करता है। ठीक। कटो में जी कहा मोबाइल मतलब कि वो जो आग से निकाल के और वही गरम हाथ में रख के वही कुटाई हां चाहिए। देखे नहीं था गरम है रखा हाथ में ले छै गर्मी में तब लावा फटे छै। हां तब लगा तब खाए के टेस्टी लगे छै। हां